अभी हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल सुभाष को क्या न्याय मिल पाएगा कि नहीं? उनकी पत्नी ने 9 अलग अलग केस किए थे। क्या लगता है कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ? सही क्या इसमें है? इसमें गलत ही गलत है। सही क्या है इसमें? एक व्यक्ति लाइव आकर पूरे लाइफ का जो जब से उसके साथ शादी हुई है उसके पेन को, अपना फीलिंग्स को अपना बताता है लोगों के सामने। और ये जुडिशरी का जो खोखलापन है, उसमें जो करप्शन है, उसकी बातों को भी वहाँ पे मेंशन किया गया, चूँकि उनका सुसाइड का नोट्स भी हम लोग के पास है। तो ये तो सरकार, सिस्टम, न्यायालय पे ये जोरदार तमाचा है। लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले अतुल सुभाष के सारी बातों पे? जज ने पैसे मांगे, तमाम आपको देखिए, आपको विश्वास करने की हर जगह आपको विश्वास करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग उस जुडिशरी का पार्ट हैं और हम लोग को पता है कि जुडिशरी में कहाँ पे करप्शन है, कितना करप्शन है। और अगर आप लोग को कहीं एविडेंस देखना है तो आप ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट आप देखिए ना कि भारत का जुडिशरी में पूरे दुनिया में क्या रैंक है। पूरी दुनिया पागल नहीं ना है, हैं? लेकिन एक सीधे साधे व्यक्ति को अननेचुरल सेक्स के लिए हरासमेंट कर देना, 498 लगा देना, हत्या का आरोप लगा देना, तमाम सारे धाराओं में उसे बेल आप नहीं होता है। बताइए ना, आप अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर चार्ज लगा हुआ है, हमने FIR देखा है, हैं? 6 मुकदमा, 7 मुकदमा उस पर लगा हुआ है। बताइए, 6 सिविल कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट तक का केस है उसमें। बताइए, 9 मुकदमा आदमी झेल रहा है। वो आदमी पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पागल? अतुल सुभाष कह रहे थे शादी लोग छुट्टियां मिलती है। हाँ बताइए, शादी इसीलिए क्या करता है लोग? शादी इसीलिए करता है क्या लोग? हैं? नेचुरल सेक्स का डिमांड, पैसे का डिमांड, ये सब तो एक रैंसम चल रहा है, ये सब तो एक स्कैम चल रहा है। आजकल ये फैशन बन गया। आजकल लोगों को, हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या जो भी लोग हैं उसको इस स्कैम में फंसाया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद ये मजबूर किया जाता है कि तुम हमको पैसा दो, नहीं तो हम केस कर देंगे। क्योंकि जितने भी लॉ हैं वो सब प्री विमेंस सपोर्टिव लॉ हैं। पुरुषों के लिए तो कोई लॉ है ही नहीं, है? पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं होता है। अमेरिका में कानून है, इंग्लैंड में कानून है, वेल्स में कानून है, फ्रांस में कानून है, तो बस भारत में नहीं है। महिलाओं का जो कानून है उसको खत्म कर देना भाई चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कानून खत्म कर देना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि जितने भी मुकदमे होते हैं वो गलत ही होते हैं। लेकिन मोस्टली मुकदमे होते हैं जिसमें फॉल्स होता है। आप एक मूवी का मैं बता रहा हूँ, राजपाल यादव का एक मूवी है जिसमें उसकी बेटी, राजपाल यादव एक बाप अपनी बेटी के अपनी घर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, तो उसकी वाइफ और बेटी जो है कि दूसरे के साथ हम बिस्तर करने के लिए, पैसे के लिए दूसरे के साथ हम बिस्तर होती है। अब जब इसका विरोध होता है तब वो अपने बाप पे एलिगेशन लगाती है, रेप का एलिगेशन लगाती है कि वर्षों से हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है ना? उसके बाद अरेस्ट होता है, लास्ट में जाकर न्यायालय का फैसला आता है, उसको बरी किया जाता है। तो ये कोई रिश्ता बचा है क्या? है? तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि उकसाना कोई ये अपराध नहीं है। वो तो पागल हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पागल हो गया है। IPC उसको पढ़ना चाहिए। देश का इंडियन सर्वोच्च न्यायालय, मैं बोल रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय तो क्या हो गया है? हैं? सर्वोच्च न्यायालय तो क्या है? मंगल ग्रह पर जाकर उसमें बैठा हुआ है। वो जितने भी उसमें भी लोग हैं तो सब करप्टेड लोग हैं, सब कोलेजियम सिस्टम से गए हुए लोग हैं। और भारत का जुडिशरी कितना साफ सुथरा है हम लोग को पता नहीं है। हम लोग खुलेआम हम लोग खुद घूस देते हैं, खुद 100 रुपया 200 रुपया। अरे भाई, खुद हम लोग 200 रुपया 400 रुपया देते हैं, तब जाके हम लोग का डेट, छोटा डेट मिलता है। नहीं तो 6 महीने का डेट, 2 महीने का डेट दे दिया जाता है। आपको नहीं पता है? मतलब उनको नहीं पता है, घूस देना पड़ता है। बिल्कुल भाई। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? 306 नहीं उसको पता है, अबेटमेंट ऑफ का, प्रोवोक करने का, अबेट करने का। अच्छा, ये निकिता सिंघानिया के सभी परिवार के लोग घर से फरार हो गए। बिल्कुल भाई, जब कोई अपराध ही नहीं है तो क्यों फरार हुई है? उसने कुछ किया ही नहीं तो क्यों फरार है? अब तो नहीं फरार होना चाहिए। क्या कुछ इसमें प्रावधान है? कितना कुछ इसमें सजा? अरे अबेटमेंट ऑफ आजीवन कारावास का प्रावधान प्रोविजन है। मिनिमम कम से कम पनिशमेंट होगा तो उसको 10 ईयर का होगा। अच्छा, इसमें एक जज का भी नाम लिया गया है जो फैमिली, उस जज को सस्पेंड करके उस पर कमीशन बैठाने की जरूरत है, उसको जांच के दायरे में लेने की जरूरत है। घूस का डिमांड की है। अच्छा, इस सब को लिए आप लोग क्या करेंगे? पटना अधिवक्ता हम लोग क्या करें? हम लोग के जुडिडिक्शन में ये मामला ही नहीं है। ये मामला ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ का मामला बनता है। पहला तो वहाँ का हाई कोर्ट का मामला बनता है, या वहाँ का पुलिस स्टेशन, या तो वहाँ पे जहाँ पे सुसाइड उसने किया है वहाँ का ये मामला बनता है। कर्नाटका का मामला बनता है। अरे पटना में मामला बनता होता, हम लोग तो अभी रीट फाइल कर चुके होते पटना हाई कोर्ट में। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ तो करेंगे ना आप लोग? पुरुषों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार, कानून बनाना सरकार का काम है।
कानून बनाना सरकार का काम है ना, लेजिस्लेटर का काम है। उसको कानून बनाना चाहिए, एक कमीशन एस्टेब्लिश करना चाहिए कि जब भी इस तरह का मैटर हो उसको कमीशन विद इन 130 डे के अंदर में उसको डिस्पोज करे, उसको जांच करे कि ये मामला सही में बनता है या नहीं बनता है। बिल्कुल, देखिए जितना अभी तत्परता पुलिस और प्रशासन अभी दिखा रही है ना, अगर कुछ महीनों पहले दिखाई होती तो शायद इतना होनहार जो इंजीनियर था अपने देश से नहीं जाता। कहीं ना कहीं अपने देश का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और खास करके उस महिला को, उस परिवार के जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तारी की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।